अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। इससे पहली जो वीडियोस थी हमने उसमें पोएट्री बिल्कुल कंप्लीट की है, शॉर्ट स्टोरीज की भी हमने रैपिड रिवीजन को बिल्कुल कंप्लीट किया है। इस वीडियो के अंदर जो एक चीज़ बची है वो है ग्रामर, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे, तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हम पूरे ग्रामर को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो ग्रामर है इसको पढ़ने के लिए कम से कम 10 से 20 दिन चाहिए। आपको कम से कम एक-एक जो ये है ना जो जो ग्रामर यूज़ हुआ है इसके अंदर, उसके लिए कम से कम 2-2 3-3 हॉवर्स की एक वीडियो चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा वो चीज़ें कवर करने की जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और जो जल्दी से आपको आपके दिमाग में भी बैठ जाएँ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। लेकिन उससे पहले एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि आप अपनी पेन और कॉपी पकड़ के बैठ जाएँ और जो चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा उसको नोट करते रहें। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट स्टेप करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि ये ग्रामर है, ये आपको प्रैक्टिस के बिना ऐसे नहीं आ जाएगा, तो पेन और कॉपी पकड़ के बैठ जाएँ। इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले जो चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, वो है होमोफोन्स किसे कहते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी हैं और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। आपको समझ आ रही है? मेरे पास कुछ प्रोफेशनल पेन नहीं है, इसलिए मैं अपने फ़ोन का ही यूज़ कर रहा हूँ, होमोफोन। देखिए लास्ट ईयर ये मेरे ख़्याल से 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था, 7 मार्क्स का एक पूछा गया था और 2 मार्क्स का अलग से पूछा गया था, यानी 10 ही मार्क्स आप समझ सकते हो। होमो का मतलब होता है सेम। समझ आ रही है आपको? मैं आपको बिल्कुल इसी वजह से कह रहा हूँ कि आप अपनी नोटबुक और कॉपी पकड़ के बैठ जाएँ, ताकि आपको हर एक चीज़ बेसिक से समझ आ सके। होमो का क्या मतलब होता है? सेम। फ़ोन का मतलब होता है साउंड। क्या? साउंड। ऐसा होमोफोन्स उस चीज़ को कहते हैं जिसका साउंड सिमिलर हो बट उसकी मीनिंग डिफरेंट हो। आपको समझ आ रही है? होमोफोन किसे कहते हैं? जिसका साउंड सिमिलर हो बट उसकी मीनिंग डिफरेंट हो। लेकिन जो उसकी स्पेलिंग हो वो भी डिफरेंट हो। आपको समझ आई? ऐसी चीज़ जिसका साउंड सिमिलर हो, डिफरेंट मीनिंग हो और डिफरेंट स्पेलिंग हो, उसको हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। देखिए एग्ज़ाम्पल आपको इस तरह भी आएगा कि आप कोई 5 होमोफोन्स लिखें और साथ में उनकी जो है मीनिंग भी लिखें और साथ को उनको किसी सेंटेंस के अंदर भी डाल के लिखें। सबसे पहले जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बॉय, BUY, हाँ? और सेकंड इसके साथ BY, बाय। देखिए बॉय बॉय, इनकी साउंड सिमिलर है बट इनका स्पेलिंग डिफरेंट है और इनकी मीनिंग भी क्या है? डिफरेंट है। अब आपको क्वेश्चन जो होगा वो इस तरह पूछेगा कि आपने 5 होमोफोन्स लिखने हैं या 10 होमोफोन्स लिखने हैं, साथ में उनकी मीनिंग लिखनी है और साथ में उनको किसी सेंटेंस के अंदर भी डाल के बताना है। अब मैं आपको इन दोनों के सेंटेंस के अंदर आपको किस तरह डालना है, जिस तरह वी विल बॉय ए कार बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। आप नोटबुक पे इसको लिखें, वी विल बाय ए कार बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। समझ आई आपको? इसमें 2 होमोफोन्स यूज़ हुए, बॉय एंड बाय। अब सेकंड जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ वो है डू नॉट अनटी द नॉट ऑफ द रूप्स। समझ आई आपको? इसी तरह ही एट 8 रुपीज़, सॉरी ही एट 8 एपल्स। ही एट, एक तो इसमें हो गया ये वाला 8, ही एट 8 एप्पल, एक दूसरा हो गया EIGHT 8 एप्पल्स। समझ आई आपको? ये दोनों इसमें होमोफोन्स यूज़ हुए हैं। एक ही एट 8 एप्पल्स, यानी जिसके साउंड सिमिलर है, मीनिंग डिफरेंट है और उसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है। अब आपको क्या करना है? कम से कम, ज़्यादा तो मैं आपको नहीं कहूँगा, 10 वर्ड्स की आपने प्रैक्टिस करनी है और साथ में उनको सेंटेंस में जोड़ना है और उनकी मीनिंग सीखनी है। अभी इस वीडियो के बाद जाके आपने सीखना है, तभी आपको ये याद होंगे। ये याद रखना, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में इसको 10 मार्क्स का पूछा गया था। हो सकता है इस साल इसके जो अपोजिट में है होमोनियम्स, उसको पूछा जाए। अब हम डिस्कस करते हैं कि होमोनियम्स किसे कहते हैं। देखिए होमोनियम्स, HOMONYMS होमोनियम्स किसे कहते हैं? देखिए होमोनियम्स कहते हैं जिसकी स्पेलिंग सेम हो, सेम स्पेलिंग और उसकी सेम प्रोनाउंसिएशन हो। प्रोनाउंसिएशन भी क्या हो? सेम हो, लेकिन उसका जो मीनिंग हो ना वो डिफरेंट हो। आपको आई समझ? जिसकी स्पेलिंग सेम हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट उसका मीनिंग क्या हो? डिफरेंट हो। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक होता है रिंग, RING रिंग, और दूसरा भी होता है रिंग, RING रिंग। देखिए इनकी स्पेलिंग सेम है और इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनका मीनिंग डिफरेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे।
रिंग रिंग हम एक बेल को भी कहते हैं, ये बेल बजाना जो बाहर दरवाज़ों पे लगी होती है, रिंग बजाओ, उसको भी हम क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। एक रिंग होता है द रिंग इज़ ब्यूटीफुल, जिसको हम फिंगर्स में पहनते हैं। देखिए इनकी साउंड सिमिलर है, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है और स्पेलिंग सिमिलर्स हैं, बट इनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। क्या है? मीनिंग इनकी डिफरेंट है। सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग है। आपको आ रही है समझ? इसी तरह मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, बियर, BEAR बियर, और दूसरा भी होता है BEAR बियर। एक बियर हो गया, एक एनिमल को भी कहते हैं, एक बियर हो गया कैरी ऑन। समझ आप गई? टू कैरी करना। ये चीज़ आपको समझ आई? इसी के साथ और भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फ्लाई, FLY फ्लाई, FLY फ्लाई। एक फ्लाई होता है, एक कीड़ा, एन इंसेक्ट भी जैसे हम कह सकते हैं। एक फ्लाई होता है हवा में उड़ना। आपको समझ आई? इनकी स्पेलिंग सेम है, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट इनका मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। आपको समझ आई? ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। अब इनको आपने क्या काम करना है, इसके भी कम से कम 10 टू 15 वर्ड आपने देखने हैं, उनको सेंटेंस में बना के रखना है और उसको थोड़ा याद करके जाना है। अभी जाकर इसके बाद आप लोगों ने यही काम करना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, आपको उस तरह समझ नहीं आएगी। बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनल पेन नहीं है और दूसरी तरह नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर आपको डेफिनेशन आएगी कि होमोफोन्स किसे कहते हैं, तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए जिसकी साउंड सिमिलर हो, जिसकी डिफरेंट मीनिंग हो और डिफरेंट स्पेलिंग हो। अगर आपको बोले हेमोनिम्स किसे कहते हैं, आपके दिमाग में फौरन आ जाए सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट मीनिंग, ये चीज़ होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, वो हम करने वाले हैं, अब मैं आपको थोड़ी बहुत इनकी एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ। जिस तरह होमोफोन्स की होगी राइट, RIGHT राइट, और दूसरे की होगी इसी तरह इसके साथ होगी राइट, राइट राइट। देखो इनकी जो साउंड है वो सिमिलर है, बट इनकी मीनिंग और इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है। इसी तरह अगर मैं आपको होमोनियम्स की दूँ, वॉच, WATCH वॉच, और साथ में WATCH वॉच। एक वॉच हो गया घड़ी, एक वॉच हो गया कुछ चीज़ देखना। इस तरह आपको समझ आ रही है? अब मैं आप उसके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पैराग्राफ किसे कहते हैं, एक परफेक्ट पैराग्राफ क्या है और पैराग्राफ को लिखना कैसे है। क्योंकि पैराग्राफ एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप रट्टा नहीं लगा सकते। बहुत सारे पैराग्राफ हैं, आप कैसे रट्टा लगाओगे? तो इसलिए मैं आपको उसकी लिखना कैसे है वो बता दूंगा। अगर उसमें आप अपनी वर्डिंग भी लिखोगे, अगर आपका वो 16 मार्क्स का है तो आपको एट लीस्ट 12 तक मार्क्स जरूर मिलेंगे। सबसे पहले अगर किसी टॉपिक पर आप लिख रहे हो, जिस तरह किसी पे भी लिख रहे हो, जिस तरह मुझ पे लिख रहे हो, मैं एक इंसान हूँ, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों ने लिखना है। समझ आई आपको? इंट्रोडक्शन में मेरी हर चीज़ लिखनी है, मैं क्या काम करता हूँ, क्या करता हूँ, किसी पर भी आए आपको वो चीज़ लिखनी है। जिस तरह लास्ट ईयर आई थिंक सोशल इश्यू या फिर क्लाइमेट चेंज पर पूछा गया था। उसके बाद इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपने लिखनी है उसकी बॉडी लिखनी है। बॉडी में आप लोगों ने क्या काम लिखना है, उसकी फुल एक्सप्लेनेशन करनी है। मैं क्या करता हूँ, मेरी कितने टाँगे हैं, मैंने क्या किया है, मेरे 2 हाथ हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। बॉडी के बाद लास्ट चीज़ आपने कंक्लूजन लिखनी है। कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, मेन पॉइंट्स। जिस तरह उन्होंने लास्ट से क्लाइमेट चेंज पे पूछा था, क्लाइमेट चेंज के अंदर उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं, क्या नेगेटिव इफेक्ट हैं और क्या पॉजिटिव इफेक्ट हैं क्लाइमेट चेंज होने से। इसी तरह आप लिख सकते हैं। आपको समझ आई? पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, उसके बाद बॉडी लिखनी है। इंट्रोडक्शन में मतलब उसके जो स्टार्टिंग होता है ना वो लिखना है। उसके बाद क्लाइमेट में जो चीज़ है, सॉरी, जो कंक्लूजन में है उसका मेन पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं। उसके बाद पैराग्राफ आपको पता है ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। बहुत सारे वर्ड्स को जोड़कर किसी एक आइडिया पे लिखना, यानी एक परफेक्ट, जिस तरह मैं एक इंसान हूँ, लेकिन अगर आपको आएगा कि मुझ पे लिखो किस तरह आपको पैराग्राफ लिखना है, तो इस तरह ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, यानी एक पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच कन्वेज सिंगल आइडिया। आपको समझ आ रही है? इसी तरह मैं आपको बताया परफेक्ट पैराग्राफ कैसे होता है। पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी बॉडी, फिर उसका जो है कंक्लूजन आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे के बारे में, ऐसे भी आप लोगों ने सेम लिखना है, लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंट है। पैराग्राफ के अंदर आप ये चीज़ मेंशन नहीं कर सकते, पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, सीधा आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जो भी लिखना। लेकिन अगर आप ऐसे के अंदर ये चीज़ मेंशन करोगे ना, इंट्रोडक्शन डालोगे, उसके आगे 2 डॉट डाल के लिखना शुरू करोगे, ये आपका जो ऐसे होगा ना, इसको उसे क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव बना देगा, और एग्जामिनर जो होगा, चेकिंग करने वाला वो होगा, वो आपको मार्क्स देगा। इस तरह इंट्रोडक्शन डाल के इस तरह डॉट डाल के आपने इंट्रोडक्शन लिखना शुरू किया। उसके बाद उसकी जो बॉडी होगी, बॉडी डाल के इस तरह इंट्रोडक्शन में आपको समझ आ गई ना, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आपको समझ आ गई। उसके बाद बॉडी डाल के 2 डॉट डाल के आपने बॉडी में लिखना उसका शुरू करना है। इसे लास्ट पे कंक्लूजन पे इस तरह कंक्लूजन डाल के 2 डॉट डाल के आपने कंक्लूजन उसका लिखना शुरू करता है। अब मेरी टिप्स आपके लिए क्या है कि एक परफेक्ट ऐसे किसे कहते हैं, सबसे पहले आपने सिंपल वर्ड में लिखना है।
डिफ़िकल्ट वर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने, क्योंकि मैं खुद भी एक ऐसे का जो है कॉम्पिटिशन जीत चुका हूँ। 1 नहीं 2-3 जीत चुका हूँ, टॉपर रह चुका हूँ। आपने सिंपल वर्ड में ऐसे लिखना है, जितने ज़्यादा हो सके इतने सिंपल वर्ड यूज़ करने हैं। डू नॉट यूज़ डिफ़िकल्ट वर्ड, आपने डिफ़िकल्ट वर्ड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आपने ग्रामेटिकल एरर इसमें नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ग्रामेटिकल एरर करते हो तो आपके मार्क्स काट दिए जाएँगे। और अगर आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उसको लिखने से पहले आपने सोचना है, अगर हिंट्स दिए हुए हैं तो उसको पढ़ना है। ये चीज़ आपको मेरी तरफ से टिप्स है। और लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर करके जाएँ, मेरे ख्याल से दोनों में से एक ज़रूर पूछा जाएगा। एक, व्हाट आर द एसेंशियल फॉर गुड पैराग्राफ, एक गुड पैराग्राफ के एसेंशियल क्या हैं और व्हाट आर द एसेंशियल फॉर ए गुड एसे। ये 2 क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करके जाने हैं। और ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ग्रामर के थे, मैंने कवर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले आप प्रैक्टिस करके जाएँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।